वर्सेज आला में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि आपने किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR करवाई थी, उसने कोई आपकी चोरी की थी, आपके साथ फ्रॉड किया था, या कोई भी उसने जुर्म किया था। अब अदालत में ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद अदालत ने उसको रिहा कर दिया, बरी कर दिया। अब आप बड़े परेशान हैं कि जी उसने तो वाकई जुर्म किया था, तो अदालत ने उसको रिहा कर दिया। तो अब आपके पास क्या रेमडी है, क्या कानूनी रास्ता है जिसके तहत आप उस जो आपका मुजरिम है उसको दोबारा सज़ा दिलवा सकते हैं, जेल में भिजवा सकते हैं। तो कानून इसके अंदर जो CRPC का जो सेक्शन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 417A के तहत आप ऐसे किसी भी फैसले के अंदर ऐसा कोई भी फैसला जिसके तहत उस जो मुलजिम जो आपका था उसको अदालत ने रिहा किया, उस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं 417A के तहत। तो आप सारे ग्राउंड उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि जी ये नक्स है इसके अंदर, यानी ये फ्लॉज हैं, अदालत ने इन शवाहिद को मद्देनज़र नहीं रखा, इन शवाहिद को मद्देनज़र नहीं रखा। या आपके पास कोई नया शवाहिद आता है तो वो भी आप हाई कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं उस अपील के दौरान। तो वो आप सारी बातें बताएंगे, हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। और अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि वाकई आपकी बात जेन्युइन है और जो मजिस्ट्रेट था या एडिशनल था तो उन्होंने जो फैसला किया है वो ठीक नहीं था, तो अदालत उसको उस फैसले को मुअत्तल करके दोबारा उस शख्स को जो आपका मुजरिम था उसको दोबारा जेल में भेज सकती है। दोस्तों यहाँ एक और कानूनी नुक्ता याद रखें कि चाहे अगर किसी ने मजिस्ट्रेट ने किसी मुजरिम को रिहा किया है, चाहे एडिशनल ने रिहा किया है, इन दोनों फैसलों के खिलाफ जो आपके पास अपील का जो है जो एक फॉरम है वो हाई कोर्ट है। अब ऐसे नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट ने किसी को रिहा कर दिया है जो आपका मुजरिम था तो आप मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशन के पास आ जाएँ, सेशन जज के पास आ जाएँ। नहीं, आप मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ भी जो आपकी अपील होगी वो 417A के तहत हाई कोर्ट में होगी। इसी तरह एडिशनल ने रिहा कर दिया तो उसकी भी अपील 417A के तहत आप हाई कोर्ट में करेंगे। और आप हाई कोर्ट में अगर अपना केस अच्छे तरीके से साबित कर देते हैं और कोई ऐसे शवाहिद अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने रखते हैं जिनसे वाकई लगे कि वो आपका मुजरिम था, तो अदालत उस फैसले को मुअत्तल करके उस शख्स को दोबारा जेल में भिजवा देगी और उसको सज़ा दे देगी। और इसी तरह मजिस्ट्रेट के पास केस चला या एडिशनल के पास केस चला, अब आपको लगता है ट्रायल चलने के बाद कि ये जो हमारा मुजरिम था इसकी सज़ा बनती थी बिलफर्ज उम्र कैद, या बिलफर्ज इसकी उम्र बनती थी 20 साल, लेकिन अदालत ने इसको बड़ी कम सज़ा दी है, इसको 5 साल की सज़ा दे दी, 3 साल की सज़ा दे दी, जबकि जेन्युइन सज़ा इसकी 10 साल, 14 साल, 20 साल बनती थी। आपको लगता है कि ये अदालत ने इसको सज़ा कम देकर हमारे साथ ज़्यादती की है, तो अब आप उसकी सज़ा बढ़वाना चाहते हैं, तो इसके पास आपके पास क्या कानूनी रास्ता है? तो इसके अंदर जो कानूनी रास्ता कानून के अंदर बयान किया गया है वो ये है 439A CRPC के जो सेक्शन है इसको बोलते हैं क्रिमिनल रिवीजन फौजदारी निगरानी, उर्दू के अंदर कहते हैं इसे। आप क्रिमिनल रिवीजन करते हुए आप करेंगे उस फैसले के खिलाफ जिसमें आपको लगता है कि इसको सज़ा कम देगी है। अगर मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला करा है तो आप एडिशनल के पास क्रिमिनल रिवीजन कर देंगे, और अगर एडिशनल ने करा है तो आप हाई कोर्ट में आ जाएंगे। तो क्रिमिनल रिवीजन के अंदर आप वो पूरा केस अपना बयान करेंगे, शवाहिद अदालत में पेश करेंगे, जिसके तहत अदालत को लगे कि वाकई जो मजिस्ट्रेट था या एडिशनल था उन्होंने जब सज़ा सुनाते हुए इन शवाहिद को मद्देनज़र नहीं रखा और जेन्युइन तरीके से इसकी वाकई सज़ा ज़्यादा बनती थी, और तो फिर इस तरीके से आप जो हायर कोर्ट होगी वो उसकी सज़ा को बढ़ा देगी। तो दोस्तों ये 2 कानून थे जो मैंने आपको आज के डिस्कस करे हैं। बरियत की सूरत में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मुलजिम, जो आपका मुजरिम था अदालत ने उसको रिहा कर दिया, आप उसके खिलाफ किस तरीके से फोरम को इस्तेमाल करते हुए आप उसको दोबारा सज़ा दिलवा सकते हैं। या अगर अदालत ने किसी मुजरिम को सज़ा दी थी लेकिन आपको लगता है वो सज़ा कम है तो आप उसकी सज़ा कैसे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों कानून मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ लग गए होंगे, इसका तरीक़ेकार भी पता लग गया होगा। मज़ीद ये दोस्तों एंड में कि काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब से ये होता है कि ज़रा सी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। मज़ीद आप ये कि कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूँ। शुक्रिया।